हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट 19 है उसका पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम 91 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके। और ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे तुम्हारा LT ग्रेड हो, PGT हो, TGT हो, या राजस्थान का TGT हो, चाहे DSSB हो, चाहे किसी न किसी से आए हुए हैं। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, वो हमने उठाए हुए हैं, ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 91 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 91 का हल या सॉल्यूशन क्या है। तो कहता है कि 1/n माइनस 1/1.2 और कोष्टक 1/n² प्लस 1/3 1/n³ प्लस के साथ डॉट 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 इन्फाइनाइट दे रखा है। तो ये किसके बराबर इसका मान होगा जाके, ठीक है ना। तो हमें पता है ये सीरीज है वो किसकी है, लॉग की सीरीज है। किसकी सीरीज है ये हमारी, लॉग की सीरीज। लॉग 1 प्लस के साथ 1/n, ये लॉग की सीरीज दे रखी है। तो इसको सॉल्यूशन कर लें, इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा log n प्लस के साथ 1/n। अब log m/n का फार्मूला लगा दीजिए, log हो जाए log m प्लस n प्लस के साथ 1 और माइनस का तो log n। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ये दे रखा है इतना और ये 10 है। तो इसमें बताना है कि x की वैल्यू या किसके बराबर होगी जाके, ठीक ना। सॉल्यूशन पूछा है x का। तो हम अगर यहाँ पे a रख देते कितने 10 x तो है यहाँ पे 10 थीटा, ठीक है। और b रख देते हम 10 फाई, ठीक है। तो यहाँ से 10 थीटा और 10 फाई रखने पर ये बन जाएगा जाके कितना हमारा मिल जाएगा जाके, ये 10 sin 2 थीटा बन जाएगा जाके, ये sin 2 थीटा कितना, ये वाला जो पोर्शन है ये बन जाएगा sin 2 थीटा और ये बन जाएगा जाके cos 2 फाई और ये वाला बन जाएगा जाके कितना sin 2 थीटा। अब इसके बाद और ये तो 10 का दिया ही है कितना, ये 10 इनवर्स का फॉर्मूला दिया है यहाँ पे और यहाँ पे x बराबर रखते हैं कि 10 बाई रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आ जाएगा, ठीक। तो इधर से हमारा क्या बन जाएगा जाके, सॉल्यूशन आ जाएगा 2 थीटा माइनस के साथ 2 फाई इक्वल टू 2 बाई 2 से 2 कैंसिल ले लेंगे और कैंसिल कर दें जाएगी। तो थीटा माइनस के फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई, ठीक। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स a माइनस के साथ आ जाएगा 10 इनवर्स b इक्वल टू 10 इनवर्स x। अब 10 इनवर्स से 10 इनवर्स भी क्या फार्मूला है, 10 इनवर्स x बराबर हो जाए a माइनस बी अपॉन 1 प्लस के साथ a b इक्वल टू 10 इनवर्स x। अब 10 से ख़त्म हो जाएगा जाके, तो x बराबर आ जाएगा a माइनस के b अपॉन a 1 प्लस के साथ हमारा ए बी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 प्लस ऊपर क्या है माइनस के, ठीक, नीचे a प्लस बी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा, ये। आगे बढ़ते हैं अगला 93 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द लोकस ऑफ पॉइंट z सेटिस्फाई r इक्वल टू रियल नंबर ऑफ 1 पॉइंट z इक्वल टू k है। तो वो ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन रियल नंबर 1 पॉइंट z का मतलब ये हुआ जाके, ये इसको हम लिख सकते हैं कितना, रियल नंबर ऑफ 1 अपॉन x प्लस के साथ i बाई, ये लिख सकते हैं। अब इसको जब लिखेंगे जाके तो ये चलता रहेगा जाके रियल नंबर ऑफ इक्वल टू k, ठीक है। इसका परमीकरण कर देंगे जाके तो नीचे आ जाएगा कितना, x माइनस के साथ i बाई ऊपर और नीचे आ जाएगा x² प्लस के साथ y², ठीक है। इतना आ गया। इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को क्या कर दे, अलग अलग कर दिया जाए। तो रियल ये हो जाए x अपॉन x² प्लस के साथ y², फिर माइनस के साथ i और ये कितना हो जाएगा बाई अपॉन x² प्लस के साथ y², ठीक है। इसका हमें केवल रियल पार्ट लेना है। तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा, x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू के। ठीक, यहाँ से निकालते एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बट्टे के आ जाएगा, ये एक्स बट्टे के। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा जाके, एक सर्किल को। किसको करेगा ये, सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जाके। ठीक, क्लियर है, ये हमारा सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, आगे और ये सर्किल कहाँ है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सर्किल सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94। तो देखिए इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। इसकी क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, तो वो देख लीजिए। क्या है कि अगर 0 to हमारी थीटा लिमिट है, कितनी है, 0 to थीटा लिमिट है। ठीक है, और ये दिया है हमारा कितना, लॉग कहाँ गया, एक मिनट, सवाल कहाँ गया हमारा, हाँ, लॉग के साथ दे रखा कितना, कोसेक थीटा प्लस के साथ tan x। ठीक, ये दिया है। ठीक है, तो इसकी जब लिमिट इसमें लगाएंगे जाके, तो ये हमारा बन जाएगा जाके कितना, तो देखिए आगे इसका क्या लिमिट लगती है, इतनी। तो ये होता है थीटा बट्टे 2, कितनी, थीटा बट्टे 2, और लॉग कोसेक थीटा ये आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि हम इसमें, यहाँ पे हमें कितना दिया, कोसेक थीटा है ये। तो अब यहाँ पे हमारा जैसे लिमिट लगा दीजिए, तो ये लिमिट लगाने पर ये क्या हो जाएगा जाके, हमारा 1 हो जाएगा जाके। तो ये हो जाएगा 0 to π/2, और लॉग, अब जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे π/2, ये हो जाता है 1। ठीक है, और प्लस के साथ tan x, और इसका मतलब ये हुआ जाके इंटू dx। अब यहाँ पे हो जाएगा जाके π/4, कितना हो जाएगा ये हमारा π/4, और लॉग और कोसेक π/4, नहीं π/2, एक मिनट, कितना है यहाँ पे, कॉट होता है, एक मिनट, हम गलत बता गए, क्या है ये। ठीक, तो ये कहता है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + tan x डी थीटा। ठीक, तो ये किसके बराबर होता है, ये निकालना है। ठीक, तो देखो इसके लिए एक ट्रिक होती है, 0 to अगर हमारा है थीटा, क्या थीटा, तो और लॉग के साथ है हमारा कितना, कॉट थीटा प्लस के साथ tan x, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए। ठीक है, और इंटू dx, इसकी जो लिमिट हो जाएगी जाके, तो ये होती है थीटा/2 लॉग कोसेक्स ये। ठीक है ना, कोसेक्स थीटा ये होता है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे जैसे हम इसमें लिमिट रखेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 0 to π/4 लॉग, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, यहाँ पे ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 प्लस के साथ कितना, tan x इंटू dx। तो अब बस यहाँ पे रख दीजिए, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कितना हमारा, थीटा का जगह हो जाएगा π/4 है ना, π/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/8, और लॉग, और कोसेक 45 का मान होता है √2 और √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा है, π/2 माइनस के साथ नहीं, पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द जनरेटर ऑफ द इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर होता है ए इसका राइट आंसर। कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो ये बातें को याद रखने वाली हैं, बाकी का कुछ नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस दिस, ये किसके बराबर होता है, चाहे कोसेक हो सेक स्क्वायर, ऑलवेज विल बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं AM ग्रेटर देन GM वाली कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा जाके कितना, कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साथ सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 2 ग्रेटर देन ऑफ इक्वल टू
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू बटे कॉस सेक को लिख सकते हैं, ये कट जाएगा जाके, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके कितना, इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस के साथ सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एफ एक्स लिख सकते हैं, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 2 या आर इक्वल टू जी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा 97, द काचे रीमान इक्वेशंस आर, ठीक ना। तो ये कहता है कि ओनली सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एनालिटिक, बिल्कुल गलत है। तो नेसेसरी कंडीशन ऑफ द एनालिटिक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी, आवश्यक है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाकी का यहाँ पे और अगर आप जानते हैं काचे रीमान इक्वेशन क्या होती है, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर डी वाई, अथवा डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के साथ डी वी ओवर डी वाई, डी वी ओवर डी वाई, ठीक। ये हमारी काचे रीमान इक्वेशन होती है। और अगर यहाँ पे जब फंक्शन क्या हो, एफ जेड इज इक्वल टू हो जाके कितना, यू हो एक्स और वाई में प्लस आई वी हो जाके एक्स और वाई में, तब ये कंडीशन हमारी लगती है। तो इसमें जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो यही होती है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगली सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इफ़ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज अ नॉर्मल ऑफ द कर्व दिस, तो नॉर्मल ऑफ द कर्व पहले तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स दोनों की चाहिए। तो यहाँ से एम की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के बी बट्टे ए, और यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू माइनस के 1/x स्क्वायर। बोलिए इतना आ जाएगा, माइनस के 1/x स्क्वायर आ जाएगा इसका डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक। अब इतना आ गया, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स 1/x इतना आ गया, ठीक, क्लियर, ठीक। अब इसके बाद अब एक कोई जो कर्व है कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट, मतलब कि किसी का पॉइंट पर मिलेगा जाके, तो हम मान लेते हैं वो पॉइंट हमारे हैं टी और 1/t, ये दो पॉइंट हैं। तो और यहाँ पे जो टी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो दूसरा शो नहीं करेगा जाके, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका पॉइंट इतना होगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1y माइनस के साथ टी स्क्वायर पहले वाले के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो इसका नॉर्मल हो जाएगा जाके डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू टी स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, तो ये हो जाएगा जाके टी स्क्वायर, अब वहाँ की वो जो ये दोनों m1 m2 बराबर हो जाएंगे जाके, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस के b/a, तो यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जाके माइनस के b/a आ गया, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू हमेशा इससे पॉजिटिव वैल्यू होगी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा, मान क्या आएगा, टी स्क्वायर ग्रेटर देन, अर्थात कहने का तो बी स्क्वायर माइनस के नहीं b/a ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब ये हुआ कि ए हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और बी है 0 से हमेशा छोटा होगा, ये कंडीशन लगेगी जाके, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बनता है जाके, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा हो जाए, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स का ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये दे रखा है इसलिए अनसेटिस्फाई है, ये पॉलिनोमियल है नहीं, इसलिए क्या जाएगा इसका नॉट डिफाइन हो जाएगी जाके इसकी डिग्री, क्लियर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट निकालनी है, और एलिप्स या जे का दे दिया, ये तो होना ही नहीं है, ये भी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम पी टेस्ट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, पी टेस्ट, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें हम
पहले इसका an पद हमारा ये दे ही रखा है, क्या है हमारा ये an पद इसका हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, an बराबर दे रखा है n की पावर 1/2 अपॉन 2 की पावर कितना 5/n/5 प्लस के साथ 1 इतना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका bn निकाल लीजिए तो bn हो जाएगा जाके ऊपर की हाईएस्ट पावर बट्टे नीचे की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी जाके n की पावर 5। अब इसको लिख सकते हैं कितना 1/n की पावर 9n/5 नहीं 2। तो इसका मतलब है कि जो p का मान है ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो जब ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये कैसी सीरीज हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है इन दोनों का। तो अब इन दोनों का यूनियन लेंगे जाके तो वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जाके 1 2 3 4 5 ये रहा। ठीक है, परंतु आप लोग ये करके आओगे जाके। ठीक है, परंतु एक्स और वाई के डिफरेंट फैमिली है ना, क्या है, जब भाई यूनियन लेते हैं, यूनियन लेने का मतलब है कि वो एक ही फैमिली की नंबर हो, तो ये करके आओगे जाके। तो ये हमारा आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक मिनट, सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ये तो गलत है, वो सी सही है। इसका क्या आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। और इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए, तो इसको इक्वल टू बाई के बराबर मान लेते हैं, और जब पावर है तो लॉग बाई इक्वल टू एक्स लॉग 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स लॉग एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा इसका। ठीक है, अब ये अब नहीं, इसको लिख सकते हैं माइनस के 1/x, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा जाके माइनस के साथ बाई 1 प्लस के साथ लॉग एक्स। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसकी देख लेते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम के लिए ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब 0 होना चाहिए तो यहाँ पे 1 प्लस के साथ लॉग एक्स इक्वल टू 0 और एक बाई इक्वल टू 0 आ जाए। बाई की वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, तो लॉग एक्स इक्वल टू माइनस के 1, यानी कि माइनस के 1 ई टू एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर माइनस के 1 यानी 1/e। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/e। अब यहाँ पे ये कैसा है, हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू कैसी, ये अधिकतम एक्स का मान है, ये अधिकतम रहेगा जाके 1 से अधिकतम होता है, बड़ा मान होता है। तो ये अधिकतम होने के लिए पॉजिटिव कहें, इसका मान पॉजिटिव होता है, और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, या उसको क्या कहते हैं, nth डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, वो नहीं कर रहे। ठीक, तो अब ये वाला फंक्शन में हम रख देते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जाके 1/x की पावर हो जाएगा जाके 1/x था, तो ये हो जाएगा जाके ई टू द पावर वैल्यू रख दे 1/x आ जाएगा, 1/e आ जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। तो ई टू द पावर 1/, ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है, पॉजिटिव है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ठीक, अब द कोऑर्डिनेट, हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 104, द एंगल बिटवीन द प्लेन टू गिवन कंबाइंड इक्वेशन। तो इसमें क्या निकालना है, प्लेन के बीच में इक्वेशन, वो कोण निकालना है। तो इसका अगर आपको फॉर्मूला पता होगा जाके तो आप कर लोगे जाके, वो होता है 10 में। अब 10 में होता क्या है तो वो बताएं। तो tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस के साथ जी स्क्वायर प्लस के साथ एच स्क्वायर माइनस के साथ बी सी माइनस 7 ए सी और माइनस 7 ए बी ही अपॉन
ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला था, क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ, ये 3D के लिए है ठीक ना, तो न कि कॉनिक सेक्शन वाले में लगा दो जाके, ठीक है, जब एक्स वाई जेड में दिया होगा जाके कौन तब उसके लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वो एफ स्क्वायर प्लस के साथ जी स्क्वायर प्लस के साथ एच स्क्वायर माइनस के बी सी माइनस के ए सी माइनस के ए बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है टोटल, ठीक है। अब इसमें वैल्यू उठा करके इसमें रख देनी है, बस यहाँ से हमारा देखिए ए बराबर कितना मिल जाएगा जाके, यहाँ से हमारा ए बराबर आ जाएगा 6, ठीक ना, और बी बराबर कितना आ जाएगा 4, ये रहा, और सी का मान कितना है, सी बराबर इसमें 0 के बराबर दे रखी है, ठीक ना, सी बराबर इसमें है, हाँ सी ये रहा, तो ये सी बराबर 10 हो गया, ठीक, माइनस का, ठीक है, और एफ इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा 3/2, ये रहा 3/2, और जी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, और एच इक्वल टू हो जाएगा कितना 11/2 एच इक्वल टू, ठीक, इतना वैल्यू आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे जाके, तो ये हमें फार्मूला मिल जाएगा जाके कितना ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये आ गया 0 के बराबर, देखिए, तो सीधी सी बात करें 6 4 10 माइनस 10, यानी कि अगर इन तीनों का जोड़ कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो अगर टेन थीटा बराबर ऊपर कुछ भी आए और नीचे आ जाए 0, तो दिस इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट 10 में कितने की वैल्यू होती है, टेन थीटा बराबर 10 π/2, तो यानी थीटा बराबर कितना π/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा π/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा 105 नंबर, क्या कहता है कि द अ मैपिंग फ्रॉम एफ फ्रॉम अ ग्रुप जी डॉट ओ ऑपरेशन के साथ टू द ग्रुप जी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश है, इफ़, तो ये तो कहा हुआ है वो कंडीशन है, तो ऑप्शन नंबर इसमें होता है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्या हो जाए बी इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है, कौन सा होता है बी इसका राइट आंसर होता है, ठीक, ये डेफिनेशन है इसलिए क्लियर होना चाहिए इनको, ठीक। अब इसके बाद कहता है कि यदि F1 बराबर ये है, F2 बराबर इतना है, तो F3 बराबर इतना है, तो Fn बराबर कितना होगा जाके, तो अब यहाँ पे है, तो Fn बराबर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जाके Fn बराबर हो जाएगा जाके 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1/2 एक्स, ये हमने कर लिया लेट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके इसको एफ डैश निकाल लीजिए, तो एफ डैश एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जाके एन वो एक्स प्लस के साथ 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक, क्या वो सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल कहता है कि 3 छात्र एक्स वाई जेड को एक समस्या हल करने के लिए दी जाए, तो इससे हल करने की संभावना इतनी इतनी है, तो हल होने की संभावना बराबर होने की बताइए। तो इसको सीधा सीधा सवाल होता है, एक फार्मूला होता है, फार्मूले में आप रख लीजिए। हमें पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन बाई यूनियन और जेड, ये पूछा गया, तो इसके लिए होता है 1 माइनस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस के साथ, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, एक मिनट हम अलग अलग निकाल लेना। तो एक्स की कितनी हो जाएगी ना करने की, 1 माइनस के साथ एक्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी, एक्स कितनी हो जाएगी जाके ना करने की, 1 माइनस के 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की बार की कितनी हो जाएगी जाके, ये भी ना करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी 2/3, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड की या बाई, जहाँ जेड की ना करने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस के साथ 1/4, ये हो जाएगा कितना 3/4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 1 माइनस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बार, ठीक है। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, 1 माइनस के साथ 1/2 गुणा 2/3 गुणा 1/3/4, ये खत्म हुआ, तो 1/4, 1 माइनस के 1/4 में से घटाएंगे तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3/4 ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हम करा चुके हैं,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये इतना, तो इसको हम करा चुके हैं। इसका आंसर आता था क्या, हमारा आया था ये प्रैक्टिस सेट हमने जो उसकी चला रही है कैलकुलस का, उसका सवाल है, उसमें हम करा चुके। ठीक, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये इतना है तो इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। इसका क्या निकालना, हमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना है इसको। तो सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जाके लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको हम चेंज कर लेंगे जाके। तो जो हमारी बनेगी जाके उसके बाद इंटीग्रल फैक्टर निकाल देना, वही हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जाके x प्लस के साथ कितना x और x माइनस के साथ 2, यहाँ पे बट्टे x और x प्लस के साथ 1 और इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x माइनस के साथ 1 अपॉन x माइनस के साथ 1। अब इसको कंपेयर कर देना जाके। ठीक है, तो p बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा जाके, p बराबर आ जाएगा कितना हमारा x माइनस के साथ -2 अपॉन x और x प्लस के साथ x माइनस के साथ 1, ये है। और यही इंटीग्रल में ज़रूरत होती है इंटीग्रल फैक्टर, e टू द पावर आ जाएगा कितना, माइनस के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो 2 अपॉन एक्स माइनस के साथ 1 अपॉन एक्स माइनस के साथ इतना इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे जाके तो ई टू द पावर लॉग एक्स माइनस के 1 और लॉग एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, इसको हम लिख सकते इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो लॉग से ई टू द पावर खत्म हो जाएगा तो एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये भी हमारा हो चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर था डी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्या करना है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना। क्या कर देना, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो वो अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा जाके एफ डैश एक्स बराबर जी एक्स। ठीक है, क्लियर है। इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लेना, नहीं कर पाओ जाके तो हमारी ये कैलकुलस की सीरीज चली है, जो अभी चौथा पार्ट किया है, तीसरा पार्ट किया है, उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, एच ग्रुप ऑफ जी का उपसमुच्चय है तो ए बी बिलोंग्स टू जी, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, आंशिक अवकलन ये दे रखा है तो इसका हल क्या होगा जाके, इसका हल क्या होगा जाके। ठीक है, तो इसको पार्शियल डिफरेंशियल दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, भाई हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्या करना है, इसको सबसे पहले इसका क्या कर देना, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाए एक्स जेड पी माइनस के साथ बाई जेड क्यू इज इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस के साथ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना, एक्स स्क्वायर वाले पदों को अलग कर लेना, बाई स्क्वायर वाले पदों को अलग करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जेड एक्स पी प्लस के साथ एक्स स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर प्लस के साथ बाई जेड क्यू। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन ले लिए तो x बराबर आ जाएगा x प्लस के साथ जेड पी और इक्वल टू बाई, इसमें से कॉमन ले लेंगे जाके तो जेड क्यू प्लस के साथ बाई, ये आ जाएगा। ठीक है, तो x बट्टे बाई इक्वल टू आ जाएगा जेड क्यू प्लस के साथ बाई बट्टे जेड पी प्लस के साथ x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई बराबर एक्स यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वाई, तो या ये कहो हाँ बाई का इधर मल्टीप्लाई कर देना, उधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, ये भी है बाई इधर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा बाई जेड क्यू प्लस के साथ वाई और जेड पी प्लस के साथ एक्स का इनवर्स। अब इसका मतलब ये हुआ जाके, इसको हम लिख सकते हैं क्या, जो एफ एक्स होगा जाके, एफ एक्स होगा एफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये होगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर बराबर 0, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ऑप्शन नंबर इसे कौन सा आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर प्लस के साथ नहीं, ऑप्शन नंबर ये रहा 0, ठीक है, यहाँ पे 0 है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, ये भी हम करा चुके, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 11/7, कितना आ जाएगा 7/11, सॉरी कितना आ जाएगा 7/11 कोसेक, और ये हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें ये क्वेश्चन डला हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, और ये भी हो चुका है लॉग के साथ। इसका जो आंसर है वो हमारा देखिए कितना आता है 1/2, ये लॉगरिथम सीरीज चल रही है उसी का ये सम ऑफ समेशन का है, ये हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे क्या कहता है सवाल, इसका आंसर हम प्रैक्टिस सेट था उसमें बता चुके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, यदि कोई दो इकाई सदिश का योगफल एक इकाई सदिश हो तो उनके बीच का कोण कितना होता है, उनके बीच का हमेशा कोण 2π/3 कितना होता है 2π/3, ठीक, यानी कि a प्लस के b इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। और अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1, तो यहाँ पे मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर और प्लस के साथ 2ab इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ कितना 2 cos थीटा, यानी a और b कितना हो जाएगा प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 2ab cos थीटा इक्वल टू 1 से 1 कट जाएगा जाके, ये आ जाएगा2 cos थीटा इक्वल टू -1, यानी cos थीटा इक्वल टू -1/2, अब -1/2 कहाँ पे वैल्यू होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अब इसको क्या करना है, इसका जो आंसर है आप लोगों को याद होना चाहिए, तो इसका आंसर बनता है जाके सी। क्या करेंगे, जाके इसमें e⁻x/2 से क्या करना है, गुणा करना है, और e⁻x से गुणा करना है, फिर नीचे वाला जो बनेगा उसे हम t मान लेंगे, ऊपर वाला बन करके अपने आप बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका सीधा सीधा आंसर है, इसको क्या कर दीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए, sin x ऊपर रखिए, इसी का डिफ्रेंशिएशन करके नीचे लिख दीजिए क्या 10x, तो सॉरी cos x हो जाएगा, क्या आ जाएगा cos x, तो sin/cos क्या होता है 10, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक है, तो जिस समांतर है तो इसमें पूछा गया है कि इनके अंतःस्रापी निकालनी है, ठीक है, तो अंतःस्रापी हमेशा कितनी निकलती है 2, कितनी निकलेंगे जाके 2, वो भी परपेंडिकुलर, कितना गिरेंगी परपेंडिकुलर पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरी एक्स अक्ष के सापेक्ष करेंगे जाके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे x बराबर 0 रख देंगे जाके, ठीक है, तो वहाँ से 1 निकल जाएगा, ठीक है, और एक बाई अक्ष को रखेंगे जाके, यहाँ पे y बराबर 0 रख देंगे, तो ये दो हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएंगे, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये सीरीज कैसी है, बाउंडेड है अनबाउंडेड है, ठीक, दिस सॉल्यूशन हो जाएगा, ये बाउंडेड है बट नॉट मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक होने के लिए क्या होता है कि अगर उसकी क्या है an प्लस के साथ 1 पहली, और उसका ग्रेटर देन आर इक्वल टू an, ये कंडीशन, और an प्लस के साथ 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू an, ठीक, तो ये दो कंडीशन अगर फॉलो कर जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा सवाल आ जाएगा, ठीक है ना, तो वो हमारा यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, तो देखो पहले वाले दूसरा वाला छोटा आ रहा है, ठीक है ना, और दूसरा वाला पहले से वाले से छोटा आ रहा है, ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये मोनोटोनिक नहीं है, ठीक। ये तो हमारे 120 क्वेश्चन, ये हमारा सेट खत्म हुआ। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए थे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।